हाँ, तो देखिए कि स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी विधानसभा परिसर में पहुंचे हुए हैं। इनकी ओर से जो है बाकायदा विधानसभा परिसर में जो है वो यहाँ पर जो है कार्यवाही जो है वो देखी है कि किस तरह से यहाँ पर कार्यवाही होती है। तो वो लगातार यहाँ पहुँचते हैं, किस तरह का मैसेज जो है वो जाता है और कितने बच्चे जो है वो लोकतंत्र की मजबूत कड़ी है ये नौजवान और स्कूल में पढ़ने वाले ये बच्चे, और ये भविष्य की नींव है। तो लोकतंत्र देश में कैसे चलता है, ऐसा इन बच्चों का कहना था और स्कूल के अध्यापकों का भी कहना था कि हम स्वयं इस विधानसभा की कार्रवाई को देखना चाहते हैं। तो पिछले लगभग 10 तारीख से जब से ये विधानसभा सत्र शुरू हुआ है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत से स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने यहाँ विधानसभा की कार्रवाई को देखा है। और आप भी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने भी पत्रकार दीर्घा से ये देखा है कि 11 बजे से लेकर के आज सेशन 2 बजे शुरू हुआ, जब तक ये सत्र चलेगा विद्यार्थी या आगंतुक यहाँ इस विधानसभा के संचालन को अपने आंखों और कानों से सुन रहे हैं। तो मुझे यही कहना है कि जो मजबूत नींव है लोकतंत्र की, जो भविष्य के रूप में हम इनको देखते हैं, वो यहाँ पर आए हैं। तो मैं इन बच्चों का अभिवादन करता हूँ और मुख्य अध्यापक या जो भी अध्यापक यहाँ पर आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ कि उन्होंने एक नई शुरुआत की है कि पाठन किताबों के अलावा भी बच्चों का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो सर्वांगीण विकास कैसे होता है, उसकी ये विधानसभा एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मैं बच्चों का अभिवादन करता हूं और अध्यापकों का, मुख्य अध्यापकों का, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय का भी अभिवादन करता हूं। इस तरह सर, इससे पहले जो वो इस तरह से बच्चे जो बहुत कम आया करते आते थे, लेकिन कम आते थे, तो इस बार एक नया इनिशिएटिव लिया गया। हालांकि कोविड काल भी चल रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, कोविड काल भी है। अब कोविड काल के साथ ही जीना होगा और कोविड काल के साथ ही चलना होगा। तो कोविड के नियमों का ये पालन कर रहे हैं। देखो, अब बच्चों ने भी मास्क लगाए हैं और मैं बोल रहा हूँ इसलिए मेरा मास्क इस समय जेब में है। तो विधानसभा में भी हम नियमों का पालन कर रहे हैं, परंतु बहुत उत्साह है विशेष करके नौजवान बच्चों में और अध्यापक जगत में कि वो यहाँ पर आकर के इस विधानसभा को देख रहे हैं। और आपने भी कवर किया, आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप कई बार बड़े बड़े इवेंट को कवर करते हैं, पर ये इवेंट भी बड़ी इवेंट से कम नहीं है, क्योंकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे यहाँ पर आकर के इसको देख रहे हैं। ये महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्योंकि सर, बच्चे जो होते हैं वो किसी भी देश का कर्णधार होते हैं, भविष्य होते हैं। ऐसे में जब ये लोग आते हैं तो उनके मानसिक पटल पर जो चीज़ें देखते हैं उसकी गहरी छवि होती है। क्योंकि वाद प्रतिवाद चलता है सदन के अंदर, नोकझोंक होती है, गहमा गहमी हो जाती है, कई बार वॉकआउट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन बच्चों को समझाया जाता है कि इसके पीछे की वजह क्या होती है और इसका फ़ायदा क्या होता है। वैसे इनके साथ स्कूल्स के प्रिंसिपल्स भी आए हैं या लेक्चरर्स आए हुए हैं, या है कि हम इस विधानसभा को देखने के लिए जा रहे हैं। स्वाभाविक है कि जब विधानसभा की परिक्रिया पक्ष और विपक्ष बोलता है तो इन बच्चों के मानसिक पटल पर कई प्रकार के प्रश्न उभरते होंगे कि क्या लोकतंत्र इस तरीके से चलता है। तो प्रश्न पैदा होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है, पर उन प्रश्नों का उत्तर हमारे ये जितने प्रिंसिपल्स हैं या अध्यापक हैं वो दे रहे हैं। और इनके जाने के बाद स्कूल में ये अध्यापक अवश्य इस संचालन में भी हैं, इसलिए मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। ये मैं कहना चाहता हूं, चाहे वो नियम 67 की बात हो, अब मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता, संसदीय कार्य मंत्री ही उसमें सारी बात करेंगे, पर मैं जिम्मेवारी से ये कह रहा हूं कि अगर मैंने उनके प्रस्ताव निरस्त किए हैं तो वो नियमों के तहत निरस्त किए हैं, ये जानकारी देना चाहता हूँ। और ये भगवा जो आप कह रहे हैं कि ये स्कार्फ गले में डाला हुआ है, तो ये तो हमारी मर्यादा, परंपरा, इस देश की आज़ादी में यही रंग जो है वो रंगा गया था और इस देश के महान पुरुषों ने भी इसी रंग के चोले को अपने शरीर में डाल करके देश के लिए संकल्प किया था। तो ये किस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है? नहीं, किसी से नहीं। ये इस रंग से मुझे प्यार है और ये रंग जीवन में मुझे प्रेरणा देता है और ये रंग हमारे उन महान विभूतियों की प्रेरणा है जिन्होंने इस शरीर पर इस रंग को चढ़ाया था और वो आगे बढ़े थे। इसलिए ये रंग किसी पार्टी का नहीं, ये प्रेम, प्यार, त्याग, तपस्या और बलिदान का प्रतीक है
यही मैं कहना चाहता हूं। और दूसरा, मैं अपने सभी माननीय सदस्यों को पूरा समय देता हूं, उसमें किसी तरह की कभी कोई कमी नहीं रहती है। सभी हमारे साथी हैं और सभी हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके महत्वपूर्ण सुझाव 2 दिन आगे लिए जाएंगे, बजट सेशन में लिए जाएंगे, मानसून सत्र में लिए जाएंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, सियासी गलियारों में एक चर्चा जो बड़ी आम खास हो रही है आज, बताया जा रहा है कि संगठन आपको एक और बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा है, अभी हो सकता है डिप्टी सीएम आपको बनाया जा रहा है। नहीं, मुझे कभी पद की ना लालसा रही, ना इच्छा रही, ना मन में कभी कोई भाव रहा। मैं एक विचार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और विचार में पद कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, जिम्मेवारियां महत्वपूर्ण होती हैं और उन्हीं जिम्मेवारियों का निर्वहन जिंदगी में मैं करता हूं। मैं जहां हूं, जहां मुझे बिठाया गया है, मैं समझता हूं कि वो किसी बड़े पद से भी बड़ा है। ये संवैधानिक पद है, इसके माध्यम से मुझे सेवा करने का मौका मिला, इसलिए ये निराधार खबरें हैं और मैं इन